हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर और इसमें डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में जब फिनॉल फिनॉल OH की केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की जाती है नॉर्मल बेंजीन रिंग से, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। और अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। फिनॉक्साइड आयन जिसमें O पे माइनस चार्ज है और Na प्लस लगा हुआ है, तो O पे माइनस चार्ज होने की वजह से ये और ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो और एक्टिवेटेड हो जाती है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे इनके द्वारा अटैक करने के रेट कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, तो फिनॉक्साइड आयन की एक्टिविटी बढ़ गई है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये सब ऐसा है तो एक टाइम में कोल्बे रिएक्शन आप पढ़ते हैं और एक टाइम में आप पढ़ते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोल्बे रिएक्शन में O- ये यहाँ पर और ये यहाँ पर अटैक करता है CO2 पर, तो CO2 पे अटैक करने के बाद और उसका जब एसिडिफिकेशन कर देते हैं, उसका जब एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो उसका जब एसिडिफिकेशन कर देते हैं तब जाकर के ये एसिडिक जो है एसिडिक हो जाता है। तो सेकंड स्टेप एसिडिफिकेशन स्टेप है केवल। CO2 पे ये अटैक कर रहा है, तो CO2 कैसा है इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग की वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोफाइल एक रेस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है कंपैरेटिवली, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोफाइल ये है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी बिल्कुल क्लियर है, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसमें एक साइड बॉन्ड खिसक गए और डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हो गया। इसमें जबकि क्या हुआ कि इसकी ओर बॉन्ड खिसके और इधर वाला भी बॉन्ड खिसके, डेल्टा प्लस चार्ज हो गया, ये डेल्टा प्लस चार्ज हो गया। और इसमें क्या हुआ कि प्लस एम इफेक्ट की वजह से देखो ये ऐसे ऐसे प्लस प्लस एम गलत बोल गए हम, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हमने ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ठीक है। और ठीक है प्लस ना माइनस, तो इस तरह से रेजोनेंस होता रहेगा, ये चीज़ें मूव करती रहेंगी। इसी तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन से भी बना सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने लोन पेयर लिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका CO- O+, ठीक है, ये O-, तो ये बन गया है। तो ये बन गया है, तो हमारा पॉइंट ये है कि CO+ और ये O- बन गया। हमारा यहाँ पर है कि ये कंपैरेटिवली ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं और ये क्लियरली क्या है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन पे प्लस डेल्टा प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पोजीशन से ना अटैक होकर के, इस कार्बन पोजीशन से ना अटैक होकर के इस O- का अटैक होगा और ये ब्रेक होकर के यहाँ पे निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या बना रहे हैं, OCH3Br बना रहे हैं, OCH3 बना रहे हैं, Br को एलिमिनेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे बने हुए कार्बन का अटैक करा रहे हैं CO2 पर। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल जब होगा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल जब होगा आपको क्या कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, सिमेट्रिकल है, तो आपको ये कार्बन का अटैक कराना है। जबकि कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जैसे CH3Br या उससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, या लुइस एसिड प्रेजेंट करवा दिया इसकी प्रेजेंस इसमें थोड़ा सा, या पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया, पोलर सॉल्वेंट
यूज कर लिए, ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये O माइनस का अटैक करवाएंगे। और जबकि यहां पर सॉल्वेंट किस तरह के होंगे, कंपैरेटिवली लेस पोलर सॉल्वेंट होंगे, लो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होंगे, तो आप कार्बन का ये इस पोजीशन से बैठे हुए कार्बन से जोड़ेंगे कार्बन को। तो ये एक इफेक्ट था। अब रीमन टीमन में भी यही पोजीशन देखिए, रीमन टीमन में क्या होगा, OH CH जब OH और CH रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑर्थो पोजीशन से के जुड़े, ऑर्थो पोजीशन पे बने हुए कार्बन से ही इसका अटैक हो रहा है। तो एक्वस NOH CH3 के एसिडिक हाइड्रोजन को भी वो करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फिनॉल के OH से भी रिएक्ट करेगा, O माइनस भी बनाएगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जबकि यहाँ पर इस तरह की स्पीसीज की जगह हम दूसरी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही कर रहा है, तो मल्टीपल मैकेनिज्म हो सकती हैं, लेकिन CH3 इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? CH3 CH, ये Cl, ठीक है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन देने लगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो डेल्टा प्लस आया, ये डेल्टा, ये अपनी ओर अपनी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये डेल्टा प्लस चार्ज आया, ये डेल्टा माइनस, इस तरह से डेल्टा माइनस चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है इससे, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या होगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, OH माइनस पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, Cl, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकल गया OH से, -H2O, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन पे 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, एक लोन पेयर के साथ। दैट मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। तो खींच लो भाई, मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज है, खींच लो और खींच लो, तुम्हारी मर्जी है, जितना खींच सकते हो खींच लो इलेक्ट्रॉन। तो खींच लिए इलेक्ट्रॉन, अरे ज्यादा मत खींचिए, पतंग की डोर टूट जाएगी, तो वो टूट ही गई। क्लोरीन, और यहाँ पे अगर एक उसमें बना रहे हैं हम, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर आपके इसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है, ये कार्बीन बन रही है ना, तो Cl और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बीन क्या होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और कार्बन क्या है, कार्बन निगेटिव चार्ज था, निकल गया, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 हैं, तो कार्बन न्यूट्रल है, निगेटिव चार्ज Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया, तो कार्बन इस समय न्यूट्रल है, लेकिन ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये 4 तो नहीं 8 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल होनी चाहिए थी, ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इसे ही हम कहते हैं कार्बीन। कार में लगा दी बीन, दैट इज कार्बीन, मतलब इट्स अ पुअर जोक, कार में लगा दी बीन, तो कार्बीन, तो डाइक्लोरोकार्बीन बन गई है। तो डाइक्लोरोकार्बीन के और भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनका आपसे डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हुआ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसलिए यहां पर रीमन रिएक्शन में वीक इलेक्ट्रोफाइल पे होगा और ये अटैक करके आगे प्रोसेस करवाएंगे। जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं तो ये इस तरह से रिएक्शन करके देता है, ठीक। तो रीमन रिएक्शन में भी वीक इलेक्ट्रोफाइल, कोलवेज रिएक्शन में भी वीक इलेक्ट्रोफाइल,
लेकिन विलियमसन सिंथेसिस जो कि आप आगे पढ़ते हैं, ये देखिए विलियमसन सिंथेसिस पढ़ते हैं कि Br माइनस निकाल देते हैं, कार्बन प्लस चार्ज आ जाता है और CH3O माइनस कार्बन की प्लस चार्ज पे अटैक कर देता है, तो इस तरह से रिएक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉक्साइड बना, फिनॉक्साइड का O माइनस अटैक कर रहा है और X माइनस निकला जा रहा है, मतलब फिनॉक्साइड का O माइनस अटैक करेगा, ठीक है, फिनॉक्साइड का O माइनस अटैक करेगा, ये देखिए O माइनस अटैक करेगा और CH3 से जुड़ा हुआ Br माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br माइनस और इसका Na प्लस NaBr बन जाएगा। तो दो रिएक्शन थी, डिफरेंट पोजीशन में थी, एक में ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज जुड़ रहा था, ठीक है, दो रिएक्शन थी, डिफरेंट थी, एक में ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज जुड़ रहा था, सॉरी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था, ठीक है, और एक में OH जिस ग्रुप कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कब जुड़ेगा? जब ये वीक होगा। वीक कब होगा? जब सॉल्वेंट हमारा जो होगा इसका वीक होगा और जो रिएक्शन करने जा रहा है या अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल वो भी वीक है। तो कब वीक होगा? जब CH3 यूज कर रहे हैं वो भी वीक है, जब हम CO2 यूज कर रहे हैं वो भी वीक है, जबकि CH3Br में पोलराइजेशन है वो वीक नहीं है। अब यहाँ पर तो बड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है ना, या फिर दो इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में हैं, जिसकी वजह से वो वीक है। फील आ रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर कार्बन अटैक कर रहा है। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस में कि जब पोलैरिटी होगी बॉन्ड्स में तो ऑक्सीजन से जोड़ेंगे ग्रुप, और जब पोलैरिटी कम है, CO2 टाइप मॉलिक्यूल है या CH3 है, तो हम याले कार्बन से जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ करता था, है ना, कंफ्यूजन हुआ करता था बच्चों को, ठीक है, और वहाँ से हमने तय किया रास्ता क्लियरिटी का। तो और कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो वो क्लियरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। आप बताएं कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। थैंक यू क्लास।